हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएन इंटर। तो आज के मतलब सुंदर से मैजिक सेशन में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा जाएगा। इसके पहला लेक्चर में हमने जियो से स्टार्ट किए। चलो जीओसी में आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिए थे। जीओसी कितने टाइप्स का होता है यह पढ़ लिया। चलो जीओसी मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक को परमानेंट इफेक्ट बोले चलो और एक को टेम्पोररी इफेक्ट बोले चलो। परमानेंट में सर कौन कौन था? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कन्वेंशन। टेम्पोररी में कौन कौन सा था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा सा हम लोग क्लास किए। चलो आज फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? हमने क्या बोले थे कि सर देखिए कार्बन कार्बन या जो नॉन पोलर बॉन्ड है, सर कैसे पता चला? हमें पता है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर बॉन्ड हो तो उसको नॉन पोलर कहते हैं। यह अभी क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा, रियली स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था। एकदम ट्रिकली आपको बताया हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट करते किसे आप फिर कभी नहीं भूलिएगा, इसे गारंटी है। उसके बाद हमने क्या किया? सर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदर जोड़ दिए, मतलब कोई भी एक ग्रुप जोड़ दिए और ग्रुप को जोड़ने के बाद क्या होगा? सर सीधी सी बात है, या तो इस कार्बन को दे सकते हैं या फिर इसे छीन सकते हैं, मतलब कुछ न कुछ करेगा। चलो और छीनता तो इस पे कौन सा चला जाता? डेल्टा माइनस, और देता तो इस पे कौन सा चला जाता? डेल्टा प्लस। मान लेते अभी खींच रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज रहेगा? डेल्टा माइनस। इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? डेल्टा प्लस। कल ही बताया हुआ था। सर पहले दोनों सेम था, लेकिन अब क्या हो गया? दोनों अलग अलग हो गए। क्योंकि आपको बताया था कि पहले मान लीजिए 4-4 रोटी सब लेके खाने के लिए बैठा हुआ है। जैसे ही यह बंदर 2 रोटी लेकर भागेगा तब इसके पास कितना हो जाएगा? 2 और इसके पास 4 है। जब दोस्त है तो ऐसे तो रहेगा नहीं। ये क्या करेगा? अपना एक इसको दे देगा तो इसके पास 3 हो जाएगा और इसके पास भी 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तो यहाँ अलग अलग हो गया, तो इस तरह का जो इफेक्ट होगा इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? यहाँ डेल्टा प्लस है तो यहाँ डबल डेल्टा प्लस हो जाएगा। कैसा थी? यहाँ तो दोनों 3-3 था, तो फिर क्या वैसा हो गया? अभी देखिए 3-3 लग रहा है लेकिन है नहीं वहां। अब देखिए इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। अभी और दोस्त है तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक क्या करेगा? अपना एक रोटी जो इसके पास एक्स्ट्रा था उसको 2 भाग में बांट देगा। तो 0.5 इसको दे देगा तो 3.5 देगा, और 0.5 खुद रख लेगा तो 3.5 इसको आ जाएगा। अरे यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 3.5। यह दोनों रियल में इक्वल नहीं होता है, तो सर यहाँ भी क्या होगा? यह भी इक्वल नहीं होगा, यहाँ से फिर अलग हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ट्रिपल डेल प्लस। सर आपने बताया था कि एक डेल्टा प्लस, डबल डेल्टा प्लस और ट्रिपल डेल्टा प्लस में से कौन ज्यादा बड़ा होगा? देखिए ये सीधी सी बात है यार। हम क्या बोले थे कि यहाँ मान लेते हैं डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए क्या होगा? यहाँ मान लीजिए कि पार्शियल मतलब छोटू सा होता है, मोटू सा होगा। यहाँ 0.1 वाले, यहाँ एक को डेल का वैल्यू 0.1, 2 को है तो 0.1 में 0.1 कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.01। सर देखिए यह 0.1 था, यह कितना है? 0.01। इससे छोटा है, यहाँ पे तो और छोटा आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। आज कितना जाएगा? 0.001। यह और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या पता चला कि सर जी जितना ही डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा, नंबर उसका बढ़ेगा, उतना ही डेल प्लस का वैल्यू मतलब क्या होता है? घटता है। तो सर इस तरह का जो इफेक्ट होगा तो यहाँ बंदर को क्या कहेंगे? लो आई इफेक्ट कहेंगे। लो सर आई इफेक्ट का 2 टाइप से बढ़े थे। एक को क्या बोले थे? लो पॉजिटिव, और एक को क्या बोले थे? लो निगेटिव। सर प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करते हैं लोग? तो यदि मान लीजिए कि बंदर खींच रहा है, इसमें चार्ज कौन सा है? निगेटिव का, इसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे लोग। और पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट कब कहेंगे लोग? जब वही बंदर देता और यह देने का काम करता है। इस पे कौन चला जाता है? डेल्टा प्लस, यह सब माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ सर प्लस ग्रुप कब मिलेगा? यार प्लस कब आएगा? जब धक्का दे रहा है, देने कम करे तो प्लस आएगा। तो देने वाला सर कब होगा?
जब धक्का देगा, धक्का देने का मतलब क्या हुआ, पुशिंग ग्रुप होगा। या क्या लिखे, चलो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा। और सर यहाँ कब आएगा, जब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा। तो और हम इसको क्या बोल सकते थे अपने भाषा में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको शॉर्टकट में क्या बोले, चलो ईडीजी ग्रुप। और सर यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको शॉर्टकट में क्या बोले, चलो ईडब्ल्यूजी ग्रुप। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ईडब्ल्यूजी मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब आपको पता ही है। आज के डेट में तो सब आसान हो गया है, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज के डेट में केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही लोग पढ़ रहे हैं। कभी देखते होंगे बैंक में जाते होंगे तो क्या लिख रहा है, विथड्रॉ करना है, मतलब पैसा निकालना है तो विथड्रॉ करना है। तो निकालने के लिए मतलब खींचने के लिए वर्ड क्या लिख देते हैं, विथड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और देखें तो लोग ये पॉजिटिव कब आएगा, जो प्लस आई ग्रुप होगा। प्लस ग्रुप होगा तो प्लस आई, और माइनस आई ग्रुप होगा तो माइनस आई। सर इसके लिए आपने ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था लोग, ट्रिक हमने यह पढ़ा था लोग। और मान लीजिए सपोज कोई भी है जिसमें कोई ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए, 2.5 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग प्लस आई लेकर के की तरह बिहेव करेंगे। और जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा होगा तो इसको माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। कल हम एग्जाम्पल से भी सीखे थे लोग कि कब प्लस आई होगा कब माइनस आई होगा। अभी आपको और भी एग्जाम्पल में बहुत सारा करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इतना समझ में आ गया। और नोट में यहाँ पे लिख लीजिए लो एक पॉइंट, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट मेनली 0 माना जाता है। मतलब कि आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन का आई इफेक्ट कितना ले चलना है, तो मेनली 0 ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज कल को पढ़े लो। और जिसको भी प्रॉब्लम हुआ एक बार कल वाला लेक्चर देखिए, डिग्री पूरा पढ़ाए हुए, आज तो शॉर्टली बताए हुए। आइए हम लोग का फीचर देख लेते हैं। हम लोग फीचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो फीचर मतलब क्या होता है, गुण। आई इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का गुण क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि सर ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। यही पे ये परमानेंट इफेक्ट। ये आपको पॉइंट दिया क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। सर दूसरा हमको पता है, देखिए अभी हम लोग देख रहे थे तो जो भी आप खेल खेल रहे हैं किसके थ्रू हो रहा है, या तो जो बॉन्ड है हम लोग को पता है कि सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे लोग। यहाँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये चल रहा है, पाई बॉन्ड में से इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे लोग, इन प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब चलना, तो सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ जो भी खेल खेलेंगे लोग किस बॉन्ड को लेकर चलना है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा। थर्ड नंबर पॉइंट लगने है आपको अभी क्या होता है कि यहाँ ये भी डेल प्लस होता है, फिर 2 गो डेल्टा माइनस हो गया, उल्टा साइन दिया है तो। और यहाँ पे क्या होगा, 3 गो डेल्टा माइनस होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, पहले वाला, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद, और कहाँ तक मिलेगा हमको, 3 ही कार्बन तक। यहाँ हमने क्या लेगा कि सर जैसे जैसे ग्रुप से दूर जाएंगे लोग, इसका इफेक्ट क्या होता है, घटता है। तो इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और मेनली कितना कार्बन तक होता है, 3 कार्बन।
इसका याद में इसका इफेक्ट मेनली कहाँ तक पड़ेगा, केवल 3 कार्बन तक पड़ता है। और चौथा एक और पॉइंट है इस पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या होता है पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब, पार्शियल शिफ्टिंग हम लोग कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ था और कंप्लीट ट्रांसफर करते रहो, एक पे क्या लिख दो, पूरा का पूरा माइनस और एक पे पूरा प्लस लिख दो। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लिख रहे हैं। तो यह क्या नियम कर रहा है कि मतलब दोनों में एक और इलेक्ट्रॉन अपना अपना दे करके ऐसे बॉन्ड बना लिया। तो अब जब ऐसे बॉन्ड बनाती है क्या, थोड़ा सा अपनी तरफ बॉन्ड को घसका लेता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, मान ली इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसका यहाँ था, तो ये खींच रहा है, क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने तरफ घसका लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसमें पार्शियल चार्ज आता है। और इस तरह ये जो ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट मतलब पता नहीं अपने जगह से दूसरी जगह पर चले जाना है। तो बस यह 4 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या परमानेंट इफेक्ट होता है। सर परमानेंट इफेक्ट का मतलब एक बार किसी ग्रुप में लगना स्टार्ट हो गया तो परमानेंटली लगेगा, मतलब कि हमेशा के लिए। ये नहीं है कि इसमें आज कह देंगे चलो भाई आज हम तुम्हारे साथ में, कल छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे आप लोग धोखा देते हैं। यह धोखेबाज नहीं होता है, मतलब एक बार किसी ग्रुप में लगेगा तो हमेशा देखेंगे लोग, ऐसा बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ प्रोपेगेट थ्रू सिग्मा वन, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, हम लोग इसके थ्रू देखेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसमें याद इंडक्टिव इफेक्ट में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। और 4 नंबर में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप से दूर जाते हैं मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इससे क्या होता है, वैल्यू घटेगा। डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ ही घटता है। और लास्ट वाला में क्या लिखे लोग, पार्शियली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ से आपको जॉनसन रीजन में क्वेश्चन आता है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव मेनली कितने कार्बन तक पड़ता है, तो मेनली याद रखना 3 कार्बन तक पड़ता है। 3 कार्बन के बाद हम लोग 0 मान लेते हैं। अभी आपको बताएं तो एग्जाम्पल से, पहला में 1 प्रोटीन का इफेक्ट पड़ता है, दूसरा में 0.5, तीसरा में देखेंगे तो 0.25, उसके आगे जाएंगे तो 0.125 होगा, यानी कि वैल्यू धीरे धीरे इतना घट जाएगा कि 0 मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े लोग, फीचर। फीचर मतलब गुण होता है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग करना करना है, यूज मतलब प्रयोग। मतलब इसका बात यह हुआ कि सर इसको हम लोग पागल है ना, किसको पढ़ रहे हैं लोग, पढ़ने से क्या फायदा है। तो इसका सबसे सिंपल और सटीक आंसर है कि सर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एग्जाम में लड्डू मिलेगा। मतलब एग्जाम पास करना है तो इसको समझना जरूरी है। एक तो सर सीधी सी क्वेश्चन है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग का पढ़ना पड़ेगा। तो सर रियल में इसका क्या लॉजिक है, तो रियल लॉजिक हम लोग देखिए भाई, इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से ऑर्गेनिक में क्या क्या कर सकते हैं लोग, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं जी, टू कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। और दूसरे क्या कर सकते हैं लोग, टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। सर क्या होता है, थोड़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है सर, इसको तो पहले समझा दीजिए। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आप लोग पढ़ेंगे, जो एरो से पहले होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के बाद में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं।
और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। सर ये कहाँ बनते हैं, तो आज तक देखे नहीं है। अभी तक इनऑर्गेनिक में इसको मेले नहीं कराया जाता है, ऑर्गेनिक में आपको इसको कराया जाएगा। यह नहीं आपको बनाने आएगा, तो समझिए कि जितना जेई और नीट का क्वेश्चन होता है मतलब मेनली जेई का ऑप्शन नहीं बनेगा। नीट में बुझेगा 50% क्वेश्चन बिना इसके बना सकते हैं, लेकिन 50% के लिए जरूरी है। और जेई में तो आपसे बनेगा, जेई में बुझेगा 10% निकल बिना इंटरमीडिएट के बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। होता है क्या है, आप लोग इलेक्ट्रो मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वहां पे बताया क्या होगा कि Na+Cl2 रिएक्शन करते थे, क्या बनता है NaCl। जहाँ पे आपको लैटिस एनर्जी का डिफरेंशियल लिखाया गया होगा वहां पे आपको मिला होगा। तो सर यहाँ से हमको पता है कि सर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, यह क्या पहले बनता है Na से Na+ बनता है और Cl2 से पहले Cl- बनता है, और यह दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है NaCl। तो याद यह तो जरूरी है नहीं यार, क्योंकि यह दोनों क्या था, रिएक्टेंट था, और यह क्या था, प्रोडक्ट था। ये तो खाम बीच में बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, मतलब सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या किसको कहेंगे, कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब भी रिएक्शंस होते हैं तो उसके बीच में कुछ स्पेसिज बन जाता है, जिसको रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं लोग। सर वह स्पेसिज के लिए कुछ कंडीशन भी होगा कि कुछ भी कैसे भी कितना टाइम के लिए बन जाएगा, उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कर देंगे। थोड़ा सा कंडीशन होता है। सर रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग उसी को क्या कर सकते हैं लोग, जिसके स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी मेजरेबल हो, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कर सकते हैं लोग, केवल उसको बोल सकते हैं लोग जिसका स्टेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है। मेजरेबल का मतलब मेजर करना, मतलब ज्ञात करना। जैसे ऐसे डायलॉग सुना गया, आंख बंद दिवा गया, तो मान लीजिए वैसे कुछ होता है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, यहाँ तुरंत बनता और गायब हो जाता है। मतलब तुरंत बन के गायब होने का मतलब क्या है, इससे यह बना, इससे जस्ट फटाक से यह बन गया। मतलब यह सम टाइम, बुझिए कि स्लाइटली टाइम के लिए बना, इतना कम टाइम के लिए बना कि हमको पता ही नहीं चला। तो इस तरह का जो बीच में स्पेसिस बनेगा उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट याद रखिए, कंडीशन कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे लोग, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच वाला होता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच होता ही है, उसका स्टेबिलिटी को मेजर कर सके, मतलब ज्ञात कर सके, और सेपरेबल स्पेसिस। तो सेपरेबल स्पेसिस का मतलब अलग करने योग्य। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, तो इन्हें हमको पता है कि सर एक अलग होता है, सोडियम होता है, Cl2 एक गैस होता है, जबकि सोडियम आयन सर क्लोरीन है। तो हमको पता है, देखने वाला देख के बता सकता है कि सर दोनों अलग अलग है, यह दोनों एटॉमिक फॉर्म में है और यह दोनों आयनिक फॉर्म में है। तो उसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट के बीच में जो बन रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसका स्टेबिलिटी मेजर कर सके और जिसको हम लोग सेपरेट कर सके। मतलब हम देख के बता सके कि और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है, और दूसरा मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कुछ और बना हुआ है। तो सर हमने क्या देखा लो, सबसे पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे एप्लीकेशन के रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट सब किसको कहेंगे लोग, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, जिसका स्टेबिलिटी हम लोग कुछ ना मेजर कर सकते हैं। मतलब मेजर करना मतलब कंपेयर कर सकते हैं लोग, थोड़ा बहुत भी होता होगा, और जिसको लोग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग हम लोग देख के बता सकते हैं कि रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, इन दोनों के अलावा कुछ और बना है। तो यह दोनों कंडीशन जिसमें दिखेगा उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सर यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 टाइप्स का होगा, एक प्लस और एक माइनस चार्ज। ये हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ना क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कुछ और होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग कितना टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है, अभी सब आपको बताएंगे। और यहाँ देखा लगेगा टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। सर इसके बारे में मतलब कंपेयर मतलब हमको पता है
कि सर क्या करना है, तुलना करना है। मतलब तुलना कंपेयर मतलब क्या होता है, जिसमें देखते हैं ना आप लोग क्लास में बोलेगा वो हमसे कहता है, हमसे तेज है, हम कहते हैं वो तेज है, हम सुंदर है वो खराब है, हम लंबे हैं वो नाटे हैं। मतलब ये सब जो वर्ड होता है इसको कंपेयर करना बोलते हैं। कंपेयर वर्ड कभी दो आदमी में ही कंपेयर कर सकता है, दो से कम में नहीं, मतलब अकेले कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, कम से कम दो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो यहाँ भी हम लोग कंपेयर करने के लिए किसको कंपेयर करना है, एसिडिक और बेसिक, मतलब कौन अच्छा एसिड है कौन खराब एसिड है, कौन अच्छा बेस है कौन खराब बेस है, तो या कौन रिएक्शन में इंग्रेडिएंट ज्यादा स्टेबल है कौन खराब है, मतलब कम स्टेबल है। ये सब चीज यहाँ से हम लोग सीखेंगे। सर एसिड का फेमस कौन है, जिसमें आपको दे दिया जाएगा HCl और HL में कौन अच्छा एसिडिक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, लोग कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं कि कौन बता देता है कि HCl और HI में कौन अच्छा एसिडिक है। और एक और क्वेश्चन रहता है NH3 और PH3 में कौन अच्छा बेस है। यहाँ क्या बताना है, बेस, और यहाँ क्या बताना है, एसिड। यह होमवर्क है आपका। यह चीज हम लोग यहाँ से इसके हेल्प से सीखेंगे, इंडक्टिव के हेल्प से हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे कि इन दोनों में कौन अच्छा एसिड होता है, इन दोनों में कौन अच्छा बेस होता है। केवल यही दोनों नहीं, तो एक यहाँ से कम आपको 40-50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और बहुत ही मजेदार, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो सर हमने क्या सीखे लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन दो जगह यूज करेंगे। रियल में यहाँ बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर छुपा हुआ है, मतलब कि हम बोलने के लिए दो को बोल देंगे। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, और एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करना है। नेचर कंपेयर करना होता है कि 2, 3 को 4 को 5 को एसिड दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सबसे अच्छा एसिड है, या फिर इसके एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक तरह से बेस बहुत सारा लेगा, कहेगा कि सबसे अच्छा कौन बेस है, सबसे खराब कौन बेस है, या फिर इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया है। आइए हम एक देख लेते हैं लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आपको बता दिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट को मेनली 6 भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का लेंगे लोग फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा कहा जाएगा कार्बोकेटायन, और कार्बोनियम है। तीसरा हो जाएगा कार्बीन, चौथा हो जाएगा नाइट्रीन, सॉरी कार्बोनेट, यहाँ पे हो जाएगा कार्बीन, पांचवा हो गया नाइट्रीन, और छठा हो गया बेंजीन। हम लोग केमिस्ट्री में 6 टाइप्स के कार्बोकेटायन मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। सर फ्री रेडिकल कब कहेंगे लोग, जब कार्बन के पास ऐसे डॉट करके आपको दिखेगा, कहेंगे ऐसे कार्बन 3 को बंद बनाया होगा और एक डॉट होगा, तो उसी को हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानेंगे। सर कैसे बनता है फ्री रेडिकल और कब बनता है, उसका कंडीशन क्या होगा, उसका फीचर्स क्या होगा, कि फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, सब कुछ एक एक करके डिप्ली पढ़ेंगे। सर कार्बोकेटायन और कार्बोनियम है, तो याद यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा, मतलब कुछ लोगों को पता है केटायन मतलब प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कार्बोनियम आयन मतलब क्या समझ जाते हैं लोग, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज। आपको हमने बता रखा था कि आईयूएम किस में लगता है, जिसके नाम में प्लस चार्ज होता है उसी के नाम में आईयूएम लगता है। तो कार्बोकेटायन किसको बोलेंगे लोग, जब कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। ऐसे किसी भी एटम पे प्लस चार्ज होता है उसको केवल केटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन कब बोलेंगे, जब कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। और यहाँ देख कार्बन आयन लिखे हैं, कार्बन आयन हम लोग कब बोलेंगे लोग, जब कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ एनायन होता है। और कार्बन कब बोलेंगे लोग सर जी, जब कार्बन 2 को बॉन्ड बनाया होगा और 2 को इलेक्ट्रॉन रखा होगा, जिसमें हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4। ये रियल में सही तो है नहीं, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 2 और 4। यह एक्साइटेड स्टेट में होता है। बेसिक केमिस्ट्री में देखे गया सब चीज बताया हुआ है। और यह ग्राउंड स्टेट में होता है। कार्बन का वैलेंसी 2, 4 दोनों होता है, बस
कार्बन मैक्सिमम कंडीशन में बॉन्ड कब बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं, चलेंगे। रियल बात या नहीं है, रियल बात क्या है कि कार्बन दोनों बॉन्ड बनाता है, ग्राउंड स्टेट में भी उसका 2 होता है और एक्साइटेड स्टेट में 4 होता है। तो यहाँ मान के चलना है कार्बन ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब कार्बन 2 बॉन्ड बनाया होगा और 2 को इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कार्बन। ये भी अलग अलग टाइप्स में बढ़ता है, कार्बन 2 टाइप्स में होगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। सो नाइट्रीन क्या होगा, तो नाइट्रीन में नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाया होगा और यहाँ पे 2 को लोन पे रखा होगा। इस तरह के स्पेसीज को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, नाइट्रीन बोलेंगे। ये सब चीज आगे मिलेगा। और बेंजाइन का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेंजीन कब करते हैं लोग, जब 6 मेंबर का रिंग होता है और इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक जगह पे ट्रिपल वन होता है। बेंजीन मतलब कि अल्टरनेट सिंगल डबल, बेंजाइन मतलब एक जगह पे ट्रिपल वन। इस तरह के स्पेसीज को हम लोग किस नाम से जानेंगे लोग, बेंजाइन के नाम से जानते हैं। ये 6 वो सर रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आपको सर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे लोग, तो 40% जितना रिएक्शन आपको पढ़ना है उसमें से 40% अकेले कार्बोकेटाइन है। यह आपको 10 से 15% मिलेगा और ये भी 10 से 15% मिलेगा। बाकी जो बच्चा इस सब अपने में डिवाइड कर लिया हुआ है। कैसे याद है ये लोग, कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, सीखने के लिए और क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अभी हमने क्या सीखा लोग, ये सब मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 प्रकार का हो जाएगा। सबसे पहले फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे, जब कार्बन पे मतलब क्या होगा, 3 को बॉन्ड होगा और एक फ्री रेडिकल होगा, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन डॉट करके बनाया होगा। कार्बोकेटाइन कब बोलेंगे, जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कार्बन 3 बॉन्ड बनाया होगा और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बोनाइन जब 3 को बॉन्ड होगा और 1 को माइनस चार्ज होगा। कार्बीन कब बनेंगे, जब कार्बन 2 को बॉन्ड बनाता है और 2 को इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है। नाइट्रीन जब 1 को बॉन्ड बनाएगा और 4 को इलेक्ट्रॉन फ्री रखेगा। और बेंजाइन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट एक जगह पे ट्रिपल वन होता है, 2 जगह पे डबल वन होता है। तो अभी हम लोग का एक और टॉपिक यहाँ देख लेते हैं लोग, ट्रांजिशन स्टेट। तो हो क्या होगा, क्या सीखना है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट होता क्या, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। Simultaneously, take part in simultaneously. मतलब ट्रांजिशन स्टेट, स्टेट मतलब जो सबको पता है कि अवस्था होता है, ठीक है। और ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिस्ट कर देना, मतलब होता है क्या है, जिसमें कि मान लीजिए ऐसे था, ए और बी आपस में जुड़ा हुआ था, सी और डी आपस में जुड़ा हुआ था। ये सबको मतलब कि अच्छा नहीं लगा। जैसे मैं ऐसे बता रहे, कोई मूवी एक था और ध्यान में नहीं आ रहा, ए प्लस सी हो गया, बी प्लस डी हो गया। जैसे ऐसे आपको सोचना है कि मान लीजिए यह अपने गर्लफ्रेंड के साथ में था और यह अपने गर्लफ्रेंड के साथ में था। इन दोनों में दोस्ती पहले से था और इन दोनों में सेपरेट दोस्ती मान लीजिए पहले से। दोनों एक जगह मान लीजिए कहीं पे आइलैंड पे चला गया पिकनिक मनाने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए। तो हुआ क्या, जैसे मतलब कोई भी जानते हैं कि जो जिसके साथ में ज्यादा दिन रह जाता है वो उसको अच्छा नहीं लगता। यदि आपको भी पता होगा, आप लोग भी क्या होते हैं, मान लीजिए सेपरेट पढ़ रहे हैं और घर पर रह रहे हैं लोग, तो मम्मी पापा आप लोग उतना प्यार नहीं करेंगे। जैसे ही घर से बाहर चले जाइएगा और 2-4 महीने के बाद फिर रिटर्न आएगा, तब लोग का प्यार बढ़ जाता है। आपका भी प्यार मम्मी के साथ बढ़ जाता है और मम्मी का भी आपके साथ प्यार बढ़ जाता है। तो सेम यहाँ भी वही मान लेते हैं, कंडीशन होगा कि यह बेचारा मान लीजिए इसका गर्लफ्रेंड थी, तो इसको ज्यादा दिन इसके साथ में है तो इसको अच्छा लग नहीं रहा होगा, और थोड़ा बहुत इसका कमी है तो इसके पास ये होगा, किसी की कमी सामने आ जाता है तो उसको खराब लगने लगता है। इसके साथ भी वही हुआ होगा। लेकिन जब दोनों साथ में आएगा तो इसको कौन अच्छा लगेगा,
इसको यह अच्छा लगने लगेगा और इसको यह अच्छा लगने लगेगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसा ही हुआ कि गया था इन दोनों पेयर के साथ में, आया किसके साथ में, आपस में एक्सचेंज ऑफर करके। मतलब मान लिया कि इसका गर्लफ्रेंड इसके साथ में और इसका गर्लफ्रेंड इसके साथ में, ये क्या होगा, एक ही दिन में तो काम हुआ नहीं होगा। ये क्या होगा, दोनों में धीरे धीरे अट्रैक्शन काम किया होगा। यह थोड़ा सा अट्रैक्ट की होगी, यह भी अट्रैक्ट हुआ होगा, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन हुआ होगा और एक कंडीशन में इतना अट्रैक्ट हो गया होगा कि दोनों में आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हो गया होगा, मतलब दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया होगा। तो यहाँ रियल में देखिए होता क्या है, होगा क्या कि मान लीजिए ये हो कि ए से बी पहले से था और सी से डी पहले से था, ऐसे था। अब कुछ टाइम के लिए क्या हुआ होगा, ये इसको बार बार देख रही होगी, इसको अच्छा लगता होगा, चला तो इसमें रिएक्शन हो रहा होगा। ये भी इसको डेली बाय डेली देखती होगी तो इसको भी अट्रैक्शन होता होगा। अब आपको यह पता है कि जिसमें क्या होगा, यहाँ इससे अट्रैक्शन और इसका बढ़ेगा तो इसके साथ में क्या होगा, अट्रैक्शन घटेगा। क्योंकि आपको अगर हम मान लीजिए अच्छे लग रहे हैं तो जो पहले से था वो थोड़ा थोड़ा और खराब लगने लगेगा। क्योंकि अच्छा खराब क्या होता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आप किसी माँ से यार एक ही को लड़का है, उससे पूछेंगे आपका लड़का अच्छा है खराब है, तो कभी खराब करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप ही लोग मान लीजिए कुछ भी ऐसे देखते हैं और मान लीजिए सपोज आपके पास क्या होगा, एक ही को कोई सामान हो, एक ही को कपड़ा, एक ही को शूज हो, एक ही को चप्पल हो, तो आप उसको अच्छा खराब नहीं बोल सकते जब तक आपके पास ऑप्शन दूसरा ना हो। क्योंकि आपको पता है कि मजबूरी के में तो गधा को बाप बनाना पड़ता है। तो सेम यहाँ ही वही होगा कि जब का जैसे आपके पास ऑप्शन आता है, ये सबके साथ में होता है। देखता हूँ मान लीजिए फेस्टिवल नया कपड़ा खरीदाता होगा तो पुराने बच्चा हैंगर में ही रह जाता है, नया वाला डेली का डेली मतलब लगता है कि खोलना ही नहीं है नया कपड़ा का, ऐसा होता ही होगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा, जैसे ही इसका अट्रैक्शन इसके साथ बढ़ेगा, इसके साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका अट्रैक्शन इसके साथ बढ़ेगा तो इसके साथ जो पहले से था वो अट्रैक्शन धीरे धीरे लूज होगा। तो यहाँ भी उन्हें इसको क्या करेंगे, ऐसे ना बना करके ऐसे डैश बना देंगे, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लोग इसको भी ऐसे डैश बना देंगे। अब याद है रियल में क्या होगा, हमको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। जब इन दोनों का अगर बात करें, यहाँ रिपल्सन बढ़ रहा है क्योंकि तो खराब लग रहा है, यह धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है तो क्या बोलिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होगा, उसी स्टेट को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। हाईलैंड पे जाना है, पिकनिक मनाना है, अपने गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज करके आ जाना है, यह कंडीशन ही क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। यहाँ भी वही होगा, देखिए जिसमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ भी बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ बना था, यह सब काम तो एक ही साथ होगा। क्योंकि एक साइड से अट्रैक्शन घटना और एक साइड से बढ़ना, ये दोनों काम तो साथ साथ हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब इस टॉपिक में आपको कोई मतलब की प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया। तो ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड का टूटना और जुटना दोनों एक साथ अगर हो तो वह स्टेट ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। ये हमेशा क्या होता है, रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में रहता है। तो सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेट कोई नया चीज नहीं बनता है, ये आपस में ही सेपरेट मतलब होते रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोग कि बॉन्ड फिजन क्या होता है, कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, कार्बोनेट कैसे बनेगा, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा। इन सभी टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।